मिसलेनियस और कुछ हिडन कॉस्ट होती है। तो वो बारे में स्टूडेंट को काफ़ी इस चीज़ को कैसे वेरीफाई करें, तो ये चीज़ों को कैसे वो हमारे अवॉइड को कर अपना जो कंसल्टेंट है उसका चुनाव करना चाहिए। हमें अपनी एलएस, रजिस्ट्रेशन, वीज़ा ये सब। लेकिन इसके बाद भी कुछ छोटी-छोटी चीज़ें निकल गई। कुछ लोग जो हैं मेडिकल इंश्योरेंस की बात करते हैं, जब कुछ कंट्री में मेडिकल Hey इंश्योरेंस guys, होती है। and welcome to the brand new video of our YouTube channel। हम हर फ्राइडे को जो है वो नए नए पॉडकास्ट करते हैं। विजिट कर सकते हैं। सो आई एम करंटली a final year medical student, currently is pursuing my MBBS in Tashkent State Medical University, Uzbekistan. And today we have one of the very special guests with me, Mr. Ravinder Singh, an officer person over here and senior education consultant। तो सर अभी काफ़ी लोगों को ना वो किया जाता है कि कुछ हिडन कॉस्ट होती है, तो वो बारे में स्टूडेंट को काफ़ी आप तो इस फील्ड में काफ़ी सालों से, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से बच्चों से पैसे लिए, इस चीज़ को कैसे वेरीफाई करें, तो ये चीज़ों को कैसे वो अवॉइड करें, थोड़ा आप बताएं स्टूडेंट। जी, हमने एक पहले तो भी वीडियो बनाई थी, इसमें हमने अपनी फ़ीस के बजट को पूरी तरह से हमने कैलकुलेट करने का बच्चों को बताते हैं कैसे-कैसे करना है। लेकिन फिर भी जो है बच्चे कभी-कभी जो है वो मिसगाइड हो जाते हैं, उनके साथ में थोड़ा-सा कम्युनिकेशन या प्रॉपर नहीं होता है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो बाद में परेशान होते हैं और उसको लेकर के डिस्प्यूट खड़े होते हैं। जी जी। तो बच्चों से मैं ये चाहूँगा कि जिस पहले सबसे पहले अपना जो कंसल्टेंट है उसका चुनाव करना चाहिए। हमें अपनी देखना है कि जो जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू हम एडमिशन ले रहे हैं, तो उसकी बैकग्राउंड, उसकी रेपुटेशन, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। अच्छे कंसल्टेंट से अगर आप काम करेंगे तो पूरी क्लैरिटी देंगे। अब बात आती है कि हिडन कॉस्ट की। अब हिडन कॉस्ट में क्या होता है कि हमने अपना बजट बना लिया, मैंने आपको 5 पैरामीटर बताया, रजिस्ट्रेशन, वीज़ा ये सब। लेकिन इसके बाद भी कुछ छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे कुछ लोग कॉन्टीजेंसी एक्सपेंसेस, कुछ लोग जो है वो सिक्योरिटी चार्जेस, कुछ लोग जो हैं मेडिकल इंश्योरेंस की बात करते हैं, जब कुछ कंट्री में मेडिकल इंश्योरेंस तो, और कुछ लोग मेडिकल चेकअप की बात करते हैं। तो जो भी चीज़ है आप जो है आपके कंसल्टेंट हैं उनके साथ बैठें और उनको ये बोलें कि सर हमारे को जो भी कॉस्ट आने वाली है उसे पेपर पे लिख के बता दें, ताकि हम अपना फाइनेंस का अरेंजमेंट उसी हिसाब से कर सकें। बाद में जाके परेशानी ना हो हमारे को, जो है हम एक फिगर लेके चले और बाद में उसको वो इंक्रीज़ हो जाए तो हमारे को परेशानी होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। और सबसे अच्छा एक जो एक रामबाण जिसको हम बोलते हैं वो ये है, आप उनसे पुराने स्टूडेंट का, एक जेन्युइन स्टूडेंट का रेफरेंस लीजिए और उस बच्चे से बात करके सारी चीज़ समझिए, जो कि बच्चा एटलीस्ट 3rd या 4th ईयर में आ चुका है। तो 3rd 4th ईयर का बच्चा जो है वो सब कुछ देख चुका होता है, सब पता होता है, तो आपको अच्छे से गाइड भी कर देगा कि वहाँ पर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके उसको प्रिपेयर होकर के आना है। कभी-कभी जो है हमारे जो इंडिया में कंसल्टेंट भाई हैं उनको भी पता नहीं होता कि वहाँ जाने के बाद वहाँ जो एक्चुअल कंडक्टर है वो क्या लेंगे, तो वो भी परेशान हो जाते हैं। तो बेटर ये है कि आप उनके स्टूडेंट से अगर रेफरेंस मिल जाएगा तो वो आपको बता देंगे, तो वो जो है पूरी क्लैरिटी आपके पास आ जाएगी हिडन कॉस्ट का। ये जेन्युइन स्टूडेंट वाला आपने पॉइंट सही किया, क्योंकि आजकल तो स्टूडेंट भी जो है वो रेफरेंस मॉडल पे लगे हाँ, जाते हाँ, हैं। कोरियोग्राफ स्टूडेंट होते हैं। तो जेन्युइन स्टूडेंट का आपने, और सर एक चीज़ अभी नई मार्केट में चल रही है कि स्टूडेंट से डिपॉजिट मिल जाती है 6 सालों तक, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, सच में कोई डिपॉजिट ऐसी होती है या बस ऐसे ही ली जाती है? नहीं, आप डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट की या 6 साल की फीस की बात कर रहे हैं? एक तो होती है जो स्टार्टिंग में सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, फिर यहाँ आने के बाद उनसे डिपॉजिट लेते हैं कि ये हम डिपॉजिट आपसे लेंगे और आपको 6 सालों बाद लौटाएंगे। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर वो पहले से इन्फॉर्म्ड है आपको, तो वो ठीक है। कुछ-कुछ केसेज़ में क्या होता है, अभी इसमें हर बार जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टर ही गलत नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखें, हर बार कॉन्ट्रैक्टर ही गलत नहीं होता। हमारे बच्चे जो हैं जब आते हैं उसको वो हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कुछ हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, या कुछ केसेज़ में ऐसा होता है कि उसको फीस देनी है, हॉस्टल देना है, मेस देना है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे तो डिफ़ॉल्ट करते हैं। हॉस्टल में आते हैं, तोड़-फोड़ मचाते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, उसके ऊपर फाइन लग जाते हैं, वो फाइन पे नहीं करते हैं। बेड तोड़ दिया या कंबल जला दिया, मतलब ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें बहुत होती हैं। अब उस कॉस्ट को जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को कहीं किसी रिकवर करना होता है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं और उसके बाद में उसको 6 साल के बाद उसको रिफंड कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में ये वो पॉलिसी अगर कहीं भी है, तो आपको एक रिसीट लेनी है, उसमें आपके पास वो रिसीट आपको सँभाल के रखनी है और आपको याद रखना है कि जब आप ग्रेजुएट हो जाएँगे तो उसके बाद आपको रिफंड क्लेम करना है। क्योंकि ये भी कुछ केसेस में एक ज़रूरी चीज़ है, तो उसमें उसमें हम उसको ये उसका गलत किया जाता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर है, तो आप क्लैरिफाई करें किसके लिए, इसके अंदर क्या-क्या कवर होता है। फिर उसमें आपका हो सकता है आपने फीस पूरी ना करी हो, या आपका जो है कुछ ड्यू वहाँ पे बचा हुआ हो, तो उससे रिकवर करने की हम लोग कोशिश करते हैं।
सर कई जो एजेंट्स और कंसल्टेंट होते हैं वो कहें 12th की मार्कशीट रख लेते हैं आपके पास और फिर कहते हैं कि आप एक एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज देंगे, तो ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन चार्ज है उसके बाद ही हम आपको मार्कशीट देंगे, जबकि वो पैकेज से अलग होता है। तो इस बारे में स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? वही मेरा इसमें तो सेम आंसर है। आप एडमिशन लेने से पहले हर एक्सपेंस को पेपर पे लिखवा के नीचे लिखवा लीजिए कि नो अदर एडिशनल एक्सपेंसेस विल बी चार्ज अदर देन द इंक्रीज्ड कॉस्ट बिकॉज ऑफ चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, वीज़ा बढ़ गया या कोई नई फीस आ गई या कोई नया चार्ज आ गया, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं नहीं है। बाकी चीज़ों पर हमारा कंट्रोल है, तो उसको आप लिखवा लीजिए। आपका पेपर वर्क आपका पूरा होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका कंसल्टेंट भी अच्छा होगा ना तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक अच्छा आपका जो भी एसोसिएट आपको मिल जाता है कंसल्टेंट, तो वो आपको सारी चीज़ पहले से बता देता है। लेकिन अगर आपको सिक्योर करना है अपने आप को, तो पूरा पेपर पे लिख करके उसमें आप लिखवा लीजिए, सब क्लैरिटी दीजिए आपको। सही है सर, थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर आवर ऑडियंस टू कंटिन्यू वॉच अस। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू द पर्सन who is currently wishing to study in the MBBS abroad, so it will be bit helpful for them. So thank you so much sir.